नरेंद्र मोदी एक टू फ्रंट वॉर लड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस युद्ध की शुरुआत 6 नवंबर से बिहार में होगी और फिर 14 नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का इलाज करेंगे। आज बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया। बिहार में 2 फेज में वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को और फिर दूसरे फेज में 11 नवंबर को बिहार में वोटिंग होगी और बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा। इस बार बिहार चुनाव में कुल 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और इनमें से 14 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही युद्ध भी शुरू हो चुका है। सियासी पिच पर मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन तेजस्वी यादव ने आज ही खुद को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी तो किसी का नाम हमने Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. सिलेक्ट ही नहीं किया। मतलब मोदी से लड़ने वाले चुनाव से पहले ही आपस में लड़ने लगे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान है, जिसको 14 नंबर का बहुत डर लग रहा है। पाकिस्तान में कमेंट्री शुरू हो गई है कि क्या नरेंद्र मोदी 14 नवंबर के बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या नवंबर के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। बिहार से लेकर कराची तक मोदी के युद्ध वाले मोर्चे की चर्चा हो रही है। मोदी नाम का यह डर भारत के विपक्षी खेमे को भी है और भारत के दुश्मन देश को भी है। नरेंद्र मोदी 2 युद्ध की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। पहले युद्ध की तारीख है 6 और 11 नवंबर। दूसरे युद्ध की तारीख बहुत जल्द आने वाली है। इस युद्ध में नरेंद्र मोदी का पहला मोर्चा है बिहार चुनाव, दूसरा मोर्चा है पाकिस्तान। 6 नवंबर से शुरू हो रहे बिहार वाले पॉलिटिकल बैटल में मोदी की लड़ाई राहुल से होगी, तेजस्वी लालू से होगी, ओवैसी से होगी। बिहार वाले युद्ध में रिजल्ट मोदी के फेवर में आएगा या खिलाफ जाएगा, यह 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वाले मोर्चे पर जीत हिंदुस्तान की होगी। यह युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और इस युद्ध का डर पाकिस्तान में हर चेहरे पर दिख रहा है। हर पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का ही जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान का नक्शा ही मिटा देंगे और ये कर देंगे। दिसंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान की तरफ ही अटैक्स जो है वो हो सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है जी, कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है। जो भारत की जानिब से तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं वो भी इंतहाई अहम है। एक बार फिर से आग उगलना शुरू हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। इस हवाले से भी इंतहाई कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर, डेली धमाकेदार किस्म के बयानात आए हैं और वो भी एक ही वक्त में। भारत है उसकी तरफ से भी धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। उनके भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी धमकी लगाई है कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं और ये हम जल्द करेंगे। पिछले 72 घंटों से पाकिस्तानियों के दिमाग में यही चल रहा है कि भारत कब हमला करने वाला है, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर वाला ये फियर। न इस्लामाबाद में किसी को चैन से सोने दे रहा है, न रावलपिंडी में मुनीर की फौज के हेडक्वार्टर में इस सब को उठने बैठने दे रहा है। सवाल है पाकिस्तान पर हमला कब हो सकता है। तो तारीख नोट कर लीजिए, पाकिस्तान पर यह अटैक 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी वक्त हो सकता है। और यह हम नहीं कह रहे, यह दावा खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। जो राजनाथ सिंह है उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि नहीं छोड़ेंगे और उनके आर्मी चीफ ने भी ये कहा है कि अब जो है ना, अब हम इसको स्पेयर नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि छोड़ दें। और साथ में ये कहा जा रहा है कि जी सर क्रीक जो है
वहां पर कुछ फौजें जमा हो रही हैं और वहां पे कोई मार्का हो सकता है। इंडिया की तरफ से धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है और ये बात पहले भी होती रही है कि अक्टूबर के शुरू में, ये मई में ये बात हो गई थी कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा। भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। पाकिस्तानी इतना युद्ध इसलिए कर रहे हैं, अगले युद्ध से इसलिए इतने ज्यादा खौफजदा हैं क्योंकि 3 अक्टूबर को एक साथ थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की वार्निंग दी है। तब से लेकर अब तक 72 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े अटैक का डर अब तक सता रहा है। और यह पैनिक किस कदर फैल चुका है, यह पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बयानों में भी दिख रहा है।